आज हम आपके साथ एक ऐसी लिस्ट शेयर करेंगे जहां पे हम बात करेंगे आखिरी दशक के सबसे शानदार फर्स्ट पर्सन शूटर कैंपेन्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं FPS गेम्स हमें हमारी सीट से उठाकर ले जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ कैंपेन्स तो हमें ऐसा उठाते हैं जैसे हमने जिम ज्वाइन कर लिया हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी गेम्स इस टॉप 10 लिस्ट में है, जहाँ FPS का मतलब है फन, प्रैंक्स और स्माइल्स। लिस्ट को शुरू करना चाहूंगा एकदम झकास फर्स्ट पर्सन शूटर के साथ, जिसमें रिस्पॉन एंटरटेनमेंट ने बहुत मेहनत की है। इस गेम का मल्टीप्लेयर मोड तो बढ़िया ही है, लेकिन इसके कैंपेन मोड का क्या कहना यार, ये तो नेक्स्ट लेवल है। कैंपेन मोड्स में प्लेयर्स को एक पायलट के रूप में खेलना होता है और एक बड़ा सा टाइटन उनका साथ देता है जिसका नाम BT-7274 है। ये रोबोट पूरे कैंपेन में हमारा कंपेनियन होगा, जिसके साथ प्लेयर्स को टीम अप करना होता है, जहाँ इधर वी गिव हिम ऑर्डर्स या कंट्रोल हिम आवरसेल्व्स। गेम आपको कई टाइटन लोडआउट्स भी देता है, जहाँ आपको मल्टीपल वेपन्स और एबिलिटीज देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे गेम के पायलट्स को एक जंपिंग किट भी मिलती है, जो पार्कर डबल जंपिंग एंड वॉल रनिंग से असिस्ट होती है। और इसके अलावा हमें कुछ और यूनिक एबिलिटीज भी मिलती हैं, लाइक होलोग्राफिक विजुअल, क्लोकिंग डिवाइस एंड इवन टाइम ट्रेवल। यहाँ दुश्मनों की बैंड बजाने के लिए हमें शॉटगन्स, सब मशीन गन्स, पिस्टल्स एंड ग्रेनेड्स मिलते हैं, अलॉन्ग विद क्लोज रेंज अटैक्स, जिससे हम एक शॉर्ट एनिमेशन के थ्रू मीली अटैक्स भी देखने को मिलते हैं। ओवरऑल टाइटनफॉल 2 कैंपेन मोड एक बड़ा ही एक्शन पैक्ड एंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है, जिसमें प्लेयर्स को एक इमर्सिव स्टोरी के साथ साथ काफी मजेदार चैलेंजेस भी मिलते हैं। और टाइटन के साथ खेलना तो ऐसा होगा जैसे कि कोई बड़ा भाई हमारे साथ खेल रहा हो। अगला गेम 2021 का मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड फर्स्ट पर्सन शूटर है, जिसने बेस्ट गेम डायरेक्शन एंड आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड भी जीता है। अब ये टाइटल जनरली बहुत ही हट के प्रीमाइस देता है, जहाँ प्रोटैगनिस्ट कोल्ट वैन एक आइलैंड में फंसा हुआ है और यहाँ सबकी जिंदगी एक टाइम लूप में अटकी हुई है। इस गेम में आपको अपने एनिमीज को मारकर टाइम लूप को खत्म करना होगा, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि अगर हम मर गए तो हमें फिर से टाइम लूप के पहले दिन पर लौटा दिया जाता है। सो बेसिकली आपको लाइव डाई रिपीट साइकिल का सामना करना होगा, और इसलिए तो ये गेम का नाम डेथ लूप है। स्टोरी की तरह इसका गेम प्ले भी यूनिक है, जहां आपको कई तरह के वेपन्स और एबिलिटीज मिलते हैं, जैसे कि गन्स, ग्रेनेड्स और सुपरनैचुरल एबिलिटीज। इसके अलावा गेम का आर्ट स्टाइल भी बहुत ही यूनिक है, जो कि रेट्रो 60s थीम्स पर बेस्ड है। कैंपेन में आप आइलैंड के अलग अलग एरियाज को एक्सप्लोर करके अपने टारगेट के पैटर्न को नोटिस करेंगे एंड प्लान अकॉर्डिंगली ऑन हाउ टू किल हिम। पर ध्यान रखिए, आपका हर एक एक्शन आपके एनिमीज को अलर्ट कर सकता है और उनके मूव्स को चेंज कर सकता है। सो आपको कुछ स्मार्ट टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगे थ्रू द यूज ऑफ स्टेल्थ। डेथ लूप ओवरऑल एक बहुत ही एंटरटेनिंग गेम है, जो स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन एज यू प्रोग्रेस मोर एंड मोर आप उतना ही गेम में इमर्स होते जाएंगे। डूम इटर्नल, जो 2020 में रिलीज हुआ था, एक एक्शन पैक्ड फास्ट पेस फर्स्ट पर्सन शूटर है, जिसमें आप डीमन स्लेयर के रोल में खेलेंगे। इस गेम में आपको अपने एनिमीज को ब्रूटल फिनिशिंग मूव्स और पावरफुल वेपन जैसे चेनसॉ और रॉकेट लॉन्चर से डिस्ट्रॉय करना होगा। कैंपेन मोड में आपको अपने एनिमीज के अगेंस्ट फाइट करते हुए लेवल्स कंप्लीट करना होगा, जहां आपको बहुत सारे डीमंस और चैलेंजिंग बॉसेस से डील करना पड़ेगा। इस गेम में वेपन्स की बहुत वेराइटी है, लाइक शॉटगन्स, राइफल्स, फ्लेम थ्रोअर, प्लाज्मा गन एंड माय फेवरेट BFG। डूम इटर्नल में आप कई से एनिमीज का सामना करेंगे, तो शूटिंग के साथ साथ मूवमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, एज यू हैव टू डॉज एंड अटैक। इसके शूटिंग के अलावा गेम प्ले का मेरा फेवरेट एस्पेक्ट इसके मीली किल्स हैं, जहां इधर आप अपने चेन सॉ का इस्तेमाल करेंगे या खुद हाथों से एनिमीज को फिनिश करेंगे। गेम कुछ प्लेटफॉर्मिंग एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस करता है, जो फाइटिंग के बीच में एक अच्छा खासा ब्रेक प्रोवाइड करता है, जहां आपको स्ट्रेटेजिकली ट्रैवर्स करना होगा व्हाइल सॉल्विंग माइनर एनवायरमेंटल पजल्स। बढ़िया गेम प्ले के साथ डूम इटर्नल्स के ग्राफिक्स और साउंड इफेक्ट भी बहुत इंप्रेसिव हैं, जो बड़ा ही थ्रिलिंग और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है, जिसे FPS फैंस को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगला गेम इस लिस्ट का सबसे विजुअली स्टनिंग गेम है, एंड दैट इज बैटलफील्ड 1। इसका कैंपेन इज सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड इज इंस्पायर्ड बाय हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो कि इस लॉन्ग रनिंग सीरीज का सबसे इमर्सिव कैंपेन देता है। यहाँ आपको 5 डिफरेंट वॉर स्टोरीज मिलेंगी, जो अलग अलग लोकेशन में सेट है, मेकिंग द ओवरऑल कैंपेन अराउंड 4 to 5 hours। गेम की शूटिंग बहुत ही स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है, और इसके वेपन्स की बात करें तो एवरी वन ऑफ देम फील्स यूनिक इन देयर ओन वे। यहाँ आपको वर्ल्ड वॉर 1 के जमाने के हथियार देखने को मिलेंगे, लाइक ऑटोमेटिक राइफल्स, आर्टिलरी, फ्लेम थ्रोवर्स एंड मेनी मोर। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम बैटलफील्ड ने मीली वेपन्स भी इंट्रोड्यूस किया है, लाइक सैब्रेस, ट्रेंच क्लब्स एंड शोवेल्स। लास्ट में गेम के एरियल मिशन की बात करना चाहूंगा, एज दे वर सम ऑफ द बेस्ट सेक्शंस ऑफ द गेम। यहाँ आपको फुल ऑन एरियल कॉम्बैट देखने को मिलेगा, एज यू कंट्रोल अ वॉर एयरक्राफ्ट, जिसमें मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर भी इंक्लूडेड है। सो ऑल इन ऑल बैटलफील्ड 1 सीरियसली एक वन ऑफ ए काइंड एक्सपीरियंस देता है, जहाँ गेम प्ले के अलावा इसके ग्राफिक्स और साउंड डिजाइन भी आपको स्टार्ट से एंड तक इमर्स रखेंगे और ट्रूली एक रियलिस्टिक वॉर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे।
अगला गेम आता है मेट्रो सीरीज का लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मेट्रो एक्सोडस। ये गेम फर्स्ट पर्सन शूटर और सर्वाइवल हॉरर का परफेक्ट मिक्सचर है, जो कि एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड देता है। यहाँ आप रशिया की न्यूक्लियर वॉर के बाद की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ एक डेडली वायरस फैला हुआ है विच हैज म्यूटेटेड ह्यूमंस एंड एनिमल्स इनटू डेडली क्रीचर्स। इस गेम में आप एक सोल्जर बन के खेलेंगे, जिसको अपनी टीम के साथ डिसोलेट वाइल्डरनेस से गुजरते हुए मॉस्को से बाहर निकलना होगा। इसका मैप आपको कई ओपन वर्ल्ड एरियाज देता है एंड हैज मेनी सर्वाइवल एलिमेंट्स टू इट, जैसे रिसोर्सेज के मैनेजमेंट, क्राफ्टिंग और वेपन्स मॉडिफिकेशंस। और वेपन्स की बात कर ही रहे हैं तो मेट्रो एक्सोडस इन्हें शोकेस करता है इन अ वेरी रियलिस्टिक फॉर्मेट, जहां आपको प्रॉपर इम्पैक्ट और रिकॉइल देखने को मिलेगा। वेपन आर्सेनल की तरह ही गेम का मैप भी बहुत ही रियलिस्टिक है, जिसका हर एक कोना बहुत ही डिटेल्ड इन्वायरमेंट देता है। लास्टली मैं गेम की वास्ट एनिमी वैरायटी की बात करना चाहूंगा, वेयर यू ऑल केम अक्रॉस एनिमी सोल्जर्स टू फ्लाइंग क्रीचर्स एंड इवन एक्वेटिक म्यूटेंट्स। इन सब का सामना आप अपने यूनिकली हैंडमेड वेपन से करेंगे और अपने सर्वाइवल स्किल्स इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज द एमओ इज गोना बी वेरी लिमिटेड थ्रू आउट द गेम प्ले। वुल्फस्टीन द न्यू ऑर्डर 2014 का एक एक्शन एडवेंचर फर्स्ट पर्सन शूटर है, जो कि सेट है एक अल्टरनेट हिस्ट्री जहां नाजीज हैज वॉन वर्ल्ड वॉर 2 और अब हमें उन्हें रोकना होगा बिफोर दे ट्राई टू कंकर द एंटायर वर्ल्ड। ये प्रेमाइस एक्चुअली में एक अच्छी स्टोरी देता है, जहां कैरेक्टर्स आर रिटन वेरी वेल एंड वॉइस एक्टिंग में भी कोई कमी नहीं है। अनलाइक अदर गेम्स इन दिस सीरीज, ये गेम थोड़ा ज्यादा स्टोरी ड्रिवन है और आपको कट सीन्स फर्स्ट पर्सन व्यू की जगह प्रॉपर सिनेमैटिक वे में देखने को मिलेंगे। इस गेम में वेपन्स की भी बहुत वेराइटी है, बट द वन थिंग जो ये दूसरे फर्स्ट पर्सन शूटर से हटके करता है इज द डुअल विल्डिंग सिस्टम, जो हमें डबल डैमेज करने का एडवांटेज देता है। एंड इन सब गन्स का क्विक रिस्पॉन्सिव नेचर एंड स्मूथिंग शूटिंग गेम प्ले को बड़ा एंगेजिंग बनाए रखता है। इसके अलावा वी गेट द यूजुअल मिली किल्स जो स्टेल्थ अप्रोच में काम आएगा। एंड अनलाइक अदर गेम्स ऑन दिस लिस्ट, ये एस्पेक्ट एक्चुअली हेल्पफुल रहेगा इन सम लेवल्स, जहां आप उस लोकेशन के कमांडर को सबसे पहले मार दें बिफोर ही कॉल्स इन द बैकअप्स एंड कंप्लीटली अवॉइड अ ह्यूज गन फाइट। वुल्फस्टीन द न्यू ऑर्डर एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट है फॉर दोस्त जिन्होंने इस सीरीज का कोई गेम नहीं खेला है। इवन दो इसका प्रीमाइस थोड़ा ओवर द टॉप है, बट इट स्टिल मैनेजेस टू गिव अस अ वेरी पर्सनल एंड ग्राउंडेड स्टोरी। फार क्राई 4 इस लॉन्ग रनिंग फ्रेंचाइज का बेस्ट गेम है। यहाँ आपको किरैट के डिक्टेटर पेगन मिन के खिलाफ लड़ना होगा और अपने हिडन पास्ट को डिस्कवर करना होगा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फर्स्ट पर्सन शूटर, ये एक ओपन वर्ल्ड गेम भी है, जहाँ आपको कई आरपीजी एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, लाइक ब्रांचिंग स्टोरी लाइन एंड मल्टीपल साइड क्वेस्ट। जैसे मैंने बताया कि आप एक डिक्टेटर के अगेंस्ट लड़ेंगे तो आपको उसकी आर्मी का सामना तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ आता है गेम का बेहतरीन कॉम्बैट, जहाँ आप शॉटगन, राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर और कई लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मेरा फेवरेट पार्ट है इस गेम का मीली टेक डाउन्स, जहाँ आपको वैरायटी ऑफ कूल मूव्स मिलेंगे, लाइक सीलिंग टेक डाउन, नाइफ टेक डाउन एंड इवन व्हीकल टेक डाउन। अब फार क्राई 4 ओपन वर्ल्ड टाइटल है, तो इसका ओपन वर्ल्ड भी आपको काफी फ्रीडम देता है, जहां आप इसके हिमालयन रीजन्स को एक्सप्लोर करेंगे, विच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द लोकेशंस ऑफ इंडिया एंड नेपाल। इसके मैप को पूरी तरह एक्सप्लोर करने के लिए आप व्हीकल्स के अलावा विंग सूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक अलग ही लेवल थ्रिल देता है। विद ऑल दैट एक्सप्लेन, मैं आप सबको ये गेम हाईली रिकमेंड करूंगा, एज इट हैज नियर परफेक्ट कैंपेन, जहां आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ साथ बेहतरीन गेम प्ले एक्सपीरियंस भी करने को मिलता है, ऑल वाइल एक्सप्लोरिंग वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड डाइवर्स ओपन वर्ल्ड मैप इन एनी फार क्राई गेम। Next on the list is a very underrated game called Shadow Warrior 2. Shadow Warrior एक्चुअली एक 1997 गेम का रिबूट है, जो बहुत से गेम प्ले एलिमेंट 2016 के डूम गेम से उठाता है। गेम का प्रीमाइस बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं देता, बट गेम शाइन्स इन इट्स गेम प्ले। जैसे मैंने कहा, ये डूम से सिमिलर है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही फास्ट पेस्ड एक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ शूटिंग के साथ साथ मूवमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको गेम की वेपन वेरायटी बताऊंगा तो आप सबके होश उड़ जाएंगे। Shadow Warrior 2 हैज ओवर 70 डिफरेंट वेपन्स इंक्लूडिंग फायर आर्म एंड ब्लेड्स। गेम शूटिंग के साथ साथ स्वॉर्ड स्लैशिंग पर भी हेवली रिले करता है, जहाँ हमें प्रोसीड्यूरल डैमेज सिस्टम मिलता है, वेयर वी कैन कट एंड ब्लो ऑफ एनिमी बॉडी पार्ट्स। गेम का एनवायरनमेंट बहुत ही इंप्रेसिव है, जो कि आपको यूनिक सेटिंग्स प्रोवाइड करता है, अनलाइक इट्स प्रीवियस इंस्टॉलमेंट। ये गेम ज्यादा बड़े एरियाज देता है, जो कि पूरी तरह नॉन लीनियर होंगे। लास्टली गेम का ह्यूमर भी बहुत इंटरटेनिंग है, जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बैडएज और कॉमिक रिलीफ है, जो अपने ह्यूमर और वन लाइनर से गेम को बड़ा फन और एक्साइटिंग बनाए रखता है। अब मैं फर्स्ट पर्सन शूटर्स की बात करूं और कॉल ऑफ ड्यूटी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज रिमास्टर्ड वर्जन ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वॉरफेयर। अब हम सब इस फ्रेंचाइज से फेमिलियर हैं, एंड देयर इज ऑलवेज बीन डिबेट अबाउट इट्स मल्टीप्लेयर चेंज इन टोन विद रीसेंट गेम्स। लेकिन वो एक चीज जिसे सारे सीओडी फैंस एग्री करेंगे इज दैट कि कॉल ऑफ ड्यूटी 4 का कैंपेन रेवोल्यूशनाइज्ड द सिंगल प्लेयर मोड इन एफपीएस गेम्स।
इसका कैंपेन्स बैलेंसेस द स्टोरी इन सच अ परफेक्ट वे, जहां आपको वन ऑफ द बेस्ट मिशन वेराइटी देखने को मिलेगी, जिसके थ्रू आप मिडिल ईस्ट, रशिया और यूरोप जैसे लोकेशन में मिशंस खेलेंगे। गेम प्ले तो ऑब्वियसली स्मूथ एफ है, वेयर एवरी वेपन हैज इट्स ओन यूज फ्रॉम असॉल्ट राइफल्स टू स्नाइपर्स एंड ग्रेनेड्स टू फ्लैशबैंग। अब ये एक रिमास्टर है, तो आपको न्यू सेट ऑफ मिशंस या गेम प्ले तो नहीं मिलेगा, बट विल गेट अ हाई डिटेल मैप एंड रीमॉडल्स ऑफ एवरी कैरेक्टर्स। और यही विजुअल्स इसे आजकल के AAA टाइटल्स को टक्कर देने वाले ग्राफिक्स प्रोवाइड करते हैं। सो ये है वो हर चीज जो कॉल ऑफ ड्यूटी 4 को इस लॉन्ग रनिंग फ्रेंचाइज का बेस्ट गेम बनाता है, एंड परफेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू दिस रिमास्टर विदाउट लूजिंग एनी ऑफ इट्स चार्म। वीडियो को खत्म करूंगा बायोशॉक इनफाइनाइट के साथ, जो 2013 में रिलीज किया गया था। यहाँ आप कोलंबिया नाम की फ्लोटिंग सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, विच इज सेट इन द ईयर 1912। इस गेम में आप बुकर डेविड के रूप में खेलेंगे, जिसे वुमेन नेम्ड एलिजाबेथ को कैपिटिविटी से छुड़ाना है, जो स्टोरी के साथ साथ गेम प्ले में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बायोशॉक इनफाइनाइट की स्टोरी टेलिंग और आर्ट डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है, सो मैं इसीलिए इसके प्लॉट के कोई एलिमेंट्स डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू एक्सप्लोर इट योरसेल्फ। ये गेम अपने एनवायरनमेंट और सेटिंग से आपको स्टार्टिंग से ही इस कैंपेन में जुड़ा रखेगा, as you keep killing your enemies in the most brutal and stylish way possible। गन्स के अलावा हमें सुपरनैचुरल एबिलिटीज भी मिलती हैं, लाइक शूटिंग, लाइटिंग, टेलीकिनेसिस एंड मेनी कूल मैजिकल पावर्स, जो गेम को बड़ा ही फन बनाता है। और हाँ, मैं गेम के बेहतरीन ट्रैवर्सल को कैसे भूल जाऊं। यहाँ आप एक हुक का इस्तेमाल करेंगे, इन स्काई ट्रैक्स पर ग्लाइड और जंप कर सकते हैं, ऑल वाइल शूटिंग एनिमीज विद अदर हैंड। बायोशॉक इनफाइनाइट ट्रूली एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस देता है, जो आपको ऑसम गेम प्ले के साथ साथ एक स्टोरी भी देता है, वो भी इंटरेस्टिंग वाली। तो अगर आप एक FPS फैन हो तो आप उसको जरूर खेल सकते हो। वीडियो को एंड यहीं पे करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।